अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उसामा खान और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर। तो बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में कई मरतबा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लॉन्ग में आ चुकी हैं। 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। शुरू करते हैं, आज इसे अच्छे से समझेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। शुरू करो बच्चों, चलो नोट करना आप लोगों ने लेक्चर क्लास में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है। नंबर वन प्रॉपर्टी ये है कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में आता है। किसमें आता है? क्लोज्ड सिस्टम में। किसमें आता है? क्लोज सिस्टम में। समझते हैं इस बात को, इस बात का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जनाब ये एक मेजरिंग फ्लास्क है, इसके अंदर मैं रिएक्शन करवाता हूँ। किसका भला? इसमें मैं रिएक्शन करता हूँ CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का। समय हीट करता हूँ, क्या किस में कन्वर्ट होता है? CaO और CO2 में। अगर मैं इसे ओपन सिस्टम में रखूंगा तो CO2 क्या हो जाएगी? बाहर चली जाएगी। क्या हो जाएगी? बाहर चली जाएगी। कुछ होते हैं ना बच्चे जिन्हें हम क्लास से बाहर निकाल देते हैं, CO2 बाहर चलेगी। यस और नो? यस। अगर इसके ओपन सिस्टम में होगा तो CO2 बाहर चले जाएगी। इसका मतलब क्या? CaCO3 को जब हम लोगों ने हीट किया किस में कन्वर्ट होगी? क्विकलाइम में, और CO2 बाहर चलेगी। लेकिन अगर मैं क्या करवाऊं, इसका मतलब है रिएक्शन रिवर्सिबल होगा ही नहीं। जब रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। यस और नो? यस। अच्छा जी, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं जनाब ऊपर से बंद कर देता हूं सिस्टम को, जब मैं सिस्टम को बंद कर देता हूं तो क्या होगा? CaCO3 टूटेगी, कन्वर्ट होगी CaO और CO2 में। लेकिन CO2 बाहर जाएगी तो ठक करके दोबारा बजेगी और वापस अंदर आएगी। यस और नो? यस। इसका मतलब है इस केस में जब मैंने सिस्टम क्लोज्ड रखा तो रिएक्शन क्या होगा? CaCO3 किस में कन्वर्ट होगा? CaO और CO2 में। वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CaCO3 में। यस और नो? यस। इसका मतलब है इस केस में डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। इसका मतलब है बात बिल्कुल ठीक है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में अचीव किया जाता है। किसमें किया जाता है? क्लोज्ड सिस्टम में। सिस्टम किसे कहते हैं बेटा? वो चीज जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा होता है उसे बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। और उसके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट होता है उसे बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। ठीक है। और बीच में ये जो बाउंड्री, ये जो उसके सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो चीज होती है उसे बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं? बाउंड्री। ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा बात थी। क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं? क्लोज सिस्टम में क्या होता है जनाब? क्लोज सिस्टम में डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव किया जाता है, ओपन सिस्टम में अचीव नहीं किया जाता। दूसरी बात है बच्चों कि इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर होता है। याद है आपको? ये देखें, रिएक्शन को देखें जरा। यहां पे एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, एक रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा। यस और नो? यस। जब ये दोनों बराबर होंगे तो उस केस में डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होगा। उस केस में डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अभी हम आगे भी जाके एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जब रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, उस केस में मतलब आगे जाने की स्पीड पीछे जाने की स्पीड के बराबर हो। मतलब आगे रेट पीछे का रेट, देखिए आगे का रेट पीछे का रेट, आगे का रेट पीछे के रेट के क्या हो? बराबर। उस केस में डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। यस और नो? यस। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी ये है जनाब, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। बड़ी ही प्यारी प्रॉपर्टी, कांस्टेंट कंसंट्रेशन। कि कंसंट्रेशन नहीं चेंज होनी चाहिए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रही। ये बात बच्चों समझने वाली है और इसे जरा खूबसूरत तरीके से समझना। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूं कि कांस्टेंट कंसंट्रेशन कैसे रहेगी। हमारे पास एक बीकर है, एक टप है, जो मर्जी कह लो बच्चों, उसके अंदर पानी है, H2 है, क्या है? H2O। क्या है बच्चों? जरा सारे बोलें H2O। यस और नो? यस। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, ये एक टैब है, नलका है, मैं टैब को ओपन करता हूं, टैब के जरिए से पानी इसके अंदर एंटर होता है और मैं नीचे से उतना ही एक होल कर देता हूं। अब जितना पानी एंटर हो रहा है उतना ही पानी निकल रहा है। यस और नो? यस। इसका मतलब है ये क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। मुझे एक बात बताएं, जितना पानी एंटर हो रहा है उतना पानी निकल रहा है, इसका मतलब है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या रहेगी? कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जितना ऐड हो रहा है उतना ही निकली जा रहा है, जितना ऐड हो रहा है उतना बाहर जा रहा है। यस और नो? यस। इसका मतलब है कि जनाब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर होती है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट। क्या हो जाती है बच्चों? कांस्टेंट। यस और नो? यस। आ रहा समझ के? नहीं आ रहा? लेकिन कांस्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपकी किताब में लिखा है इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, जो कलर होता है उसका कलर, डेंसिटी,
वगैरह भी सेम होते हैं, कलर डेंसिटी वगैरह भी सेम होते हैं। बात समझ आ गई। कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सेम होगी, लाइक कलर डेंसिटी वगैरह वगैरह। क्लियर। फोर्थ पॉइंट क्या है, याद रखना बच्चों, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है ये रिएक्टेंट से भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट से भी स्टार्ट हो सकता है और प्रोडक्ट से भी, और प्रोडक्ट से भी। यस और नो? यस। फोकस करके बैठो इधर, फोकस। स्टार्टिंग रिएक्टेंट से भी स्टार्ट हो सकता है और प्रोडक्ट से भी, मतलब CaCO3, इधर देखो जरा, फोकस करना जरा। CaCO3 से CaO बन सकता है और CO2 बन सकता है, और CaO प्लस CO2 से CaCO3 भी बन सकता है। यस और नो? यस। इसका मतलब है ये रिएक्टेंट से भी स्टार्ट हो सकता है और प्रोडक्ट से भी, क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। यस और नो? यस। इसका मतलब है डायनामिक इक्विलिब्रियम की बेटा सबसे पहला पॉइंट क्या था, क्लोज्ड सिस्टम में आएगा। जब ओपन सिस्टम होगा तो CO2 सारी उड़ जाएगी, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। लेकिन जब हम क्लोज्ड सिस्टम रखेंगे तो क्या होगा, CaCO3 कन्वर्ट होगा Ca और CO2 में, और जब ये जाकर टक्कर के टकराएगा वापस आएगा तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल। ओपन सिस्टम में ये नहीं होता, क्लोज सिस्टम में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। यस और नो? यस। रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर थे रेट ऑफ रिवर्स, मतलब आगे जाने की स्पीड पीछे जाने की स्पीड के बराबर थी, जैसे हमने यहाँ पे देखा। फिर हमने देखा कंसंट्रेशन कांस्टेंट थे, मैंने एग्जांपल के जरिए से समझाया। और फोर्थ पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। फिफ्थ पॉइंट, अगर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, आप कहते हो सर जी इक्विलिब्रियम चल रहा है, डिस्टर्ब करना है। मैं कहा चलो चलें। डिस्टर्ब कैसे किया जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम को? हम लोग अगर डिस्टर्ब करना चाहें तो हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन चेंज करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस करके बैठना, लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन को चेंज करने से इक्विलिब्रियम खत्म नहीं होगा, बल्कि उस अफेक्ट को नलीफाई करके दोबारा रीगेन कर लेगा इक्विलिब्रियम। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब आपने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करने से ये नहीं होगा कि जनाब इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, नहीं, बल्कि वो रिएक्शन उस साइड पे मूव करेगा जिस साइड पे जिस साइड पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब इस इफेक्ट को आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में जाके, जिसे ली चैटलर प्रिंसिपल बोलते हैं, कि जनाब टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम खत्म नहीं होगा। अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे ना, इसका मतलब ये नहीं इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है। क्या होगा, इक्विलिब्रियम दोबारा रीगेन होगा उस इफेक्ट को नलीफाई करके। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने से ये नहीं होगा, इक्विलिब्रियम खत्म कभी नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो। इसे हेडिंग बना के करना आप लोगों ने। क्लोज सिस्टम, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, कांस्टेंट कंसंट्रेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स या डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये आप लोग का हो गया मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अच्छे से पढ़े, अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।